वक्त बोर्ड का सारा पैसा खा गया केजरीवाल। बोर्ड का पैसा कहाँ गए? अरे बाबा ने 25 करोड़ जनता संभाल लगी। सबसे बड़ी बात है कानून व्यवस्था दुरुस्त यूपी के अंदर। डेवलपमेंट हुआ है। योजना देखिए, सबसे बड़ी बात है वो संजीवनी योजना चला है केजरीवाल ने यहाँ पे। अरे तूने भारत सरकार की सबसे बड़ी योजना आयुष्मान कार्ड 5 लाख रुपए का फ्री ट्रीटमेंट, वो तूने यहाँ बंद कर रखा। केंद्र में है वही राज्य में आएगी तो डेवलपमेंट होगा। केजरीवाल जी ने 10 साल में सिर्फ बहाने बनाए हैं कि मुझे एलजी नहीं करने दे रहा। इस नीच घटिया आदमी को आज ये आरोप लगाते हैं कि बीजेपी का दूल्हा कौन होगा। मैं इस नीच मुख्यमंत्री से, पूर्व मुख्यमंत्री से बोलना चाहता हूँ कि दिल्ली को हम जो है माँ और बहन मानते हैं। हम दिल्ली की सत्ता पे जब काबिज होंगे तो दिल्ली को दिल्ली का बेटा देंगे, दूल्हा नहीं देंगे केजरीवाल जी। केजरीवाल जी सिर्फ किसी सिरा पैर की बात नहीं करते, सिर्फ लोगों को गुमराह करने की बात करते हैं। ये आम आदमी पार्टी नहीं है, प्रचार आदमी पार्टी है। नमस्कार, आप न्यूज़ चौक देख रहे हैं। मैं हूं सुमित। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नज़दीक आ रही है, चुनावी सरगर्मी अब बढ़ती जा रही है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल ने मैनिफेस्टो जारी किया है, दूसरी तरफ दिल्ली में योगी आदित्यनाथ की रैली शुरू हो गई है। योगी की रैली शुरू होने के साथ ही दिल्ली की फिजाओं में भगवा लहराने लगा है या भगवा लहराएगा, इसको लेकर लगातार बात हो रही है। आज हम इसको लेकर चर्चा करेंगे। किस तरह देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ की रैली और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल के मैनिफेस्टो? क्या योगी जी के रैली से बदल जाएगा चुनावी माहौल? भैया देखो, बाबा को पहले तो ना आप अरविंद केजरीवाल से कंपेयर ना करो। देखो उन्होंने 25 करोड़ जनता संभाल रखी है यूपी की, और इस केजरीवाल पे 3 करोड़ जनता नहीं संभाल रही है। 3 करोड़ है दिल्ली की, 1.5 करोड़ नहीं है, 3 करोड़ है। सबसे मेन चीज है आप इसका एक अब्दुल्ला खान है, ओखला विधायक है। आप नोएडा और ओखला सटा हुआ है बिल्कुल दोनों, ठीक है ना। आप ओखला के अंदर समथिंग 3.5 लाख रुपए गज है जगह, बिल्कुल। और फ्लैट 100 गज कम से कम बैठ रहा है 50-60 लाख रुपए का। तो आप नोएडा को और उससे आप डेवलपमेंट दे के ओखला के अंदर कुछ नहीं कराया सिर्फ उनने। और फिर आप केजरीवाल की बात करिए, केजरीवाल ने कोई विभाग ऐसा हो जिसमें घोटाला नहीं हुआ। हर विभाग में केजरीवाल जी ने घोटाला किया। शराब घोटाला देखिए आप, आप जल घोटाला देखिए, आप कैमरा घोटाला देखिए, डीटीसी घोटाला देखिए, आप 56 करोड़ रुपए का उसका शीश महल देखिए आप। और वो पानी और बिजली की बात करता है, फ्री दिया है। पानी फ्री, बिजली फ्री है ना भैया। एक बात तो बता दो, फ्री की बात बता रहा हूँ। पानी फ्री कितना है? आप कल आइए कोई सी विधानसभा में, सुबह जाइए 9 बजे, आपको सिर्फ एक ही आवाज आएगी मोहल्ला में से, पानी ले लो, पानी ले लो, पानी ले लो। पानी भैंसता फिर रहा है पानी वाला, कहाँ से फ्री है पानी? और आप 200 यूनिट की बात कर रहे हो। 200 यूनिट क्या रुपए यूनिट है यहाँ पे? अगर वो बाबा जी से कंपेयर कर रहा है, यहाँ पे यूनिट देखो और दिल्ली वहाँ पे देखो, जिसका 200 यूनिट है उसको तो चलो फ्री, और जिसका 300-400 यूनिट है उसको तो पूरा करना पड़ेगा। तो बाबा जी से कंपेयर नहीं हो सकता है भैया। एक बात हो, बाबा है ना, बाबा पे तो बरसे फूल। अच्छा, दिल्ली वालों ने फूल बरसाए बाबा पे, और केजरीवाल पे तो चप्पला बरसेंगे दिल्ली के अंदर। तुम ले जाके दिखा दो कोई महल्ले में केजरीवाल को। अच्छा, ठीक है ना। केजरीवाल पे चप्पल बरसेंगे? वो छोटा रिचार्ज केजरीवाल इतना झूठ बोलता है। आप ना पूरी दिल्ली का कंपटीशन करवा दो झूठ में। सबसे फर्स्ट नंबर केजरीवाल का आएगा झूठ बोलने में। उस मफलर का आएगा सबसे ज्यादा मफलर ये झूठ बोलता है। झूठे वादे इतने 2100 रुपए की बात करता है। पहले तो ये आपका नाम क्या है सर? आफ्ताब राणा है। आफ्ताब जी, वो तो मौलवी लोग को पहले से 18,000 दे रहे हैं और आप आफ्ताब हो गए, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बोल रहे हैं। भैया 17 योगी जी की तारीफ कर रहे हैं। सुनो, 17 महीने की तनख्वाह पहले तो उनकी दिलवा दो मौलवियों की, ठीक है ना। और मुस्लिम का तो इतना मुस्लिम विरोधी है वो। उसने कोरोना काल में क्या करा मुसलमानों के साथ? मुसलमान को एक कोरोना बम बता दिया था उनने। अच्छा, उनने मरकज पे मुकदमा करवाया, मौलाना साहब पे मुकदमा करवाया, और भारतीय जनता पार्टी तो काम कर रही थी। वो मुकदमा लगवाता फिर रहा था मुसलमानों पे। और सबसे बड़ी बात है, उसके एक ताहिर हुसैन है पार्षद मुस्तफा से, जो ओवैसी ने टिकट दिया जिनको, उन पे मुकदमा करवाया। मगर कौन था मुसलमान हो, उस पे ही मुकदमा करवाया, उसे जेल पूछने में गया। एक उसका पार्टी का है नरेश यादव विधायक, उसने कलाम पाक की बेरुमती करी और 2 साल की सजा, 21,000 रुपए का उसमें जुर्माना लगा। उसको उन्होंने पार्टी से निष्कासित नहीं किया केजरीवाल ने। अरविंद केजरीवाल मुस्लिम विरोधी है? मुस्लिम विरोधी है वो। उसने एक बात तो बता दी, 17 महीने की तनख्वाह इनकी रख लिया। अब तो उसकी मुस्लिम विरोधी होते तो सबसे पहले मौलवियों की याद क्यों आती है अरविंद केजरीवाल? तो 17 महीने की तनख्वाह कहाँ गई उनकी? और अब हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेल रहा है, कह रहा है मैं 18,000 रुपए पंडितों को दूंगा। तो हिंदू मुस्लिम कार्ड खेल गया। वो मफलर इतना झूठ बोलता है अरविंद केजरीवाल। छोटा रिचार्ज, मैं तो छोटा रिचार्ज बोलता हूँ अरविंद केजरीवाल को। उसके सुबह उठते तो दिमाग में उसके नहीं बेईमान आ जाता है। भैया एक बात होता है, जो मुख्यमंत्री मौजूदा रह गए
6 महीने हाँ। 6 महीने वो जेल में रही आयो। हाँ। मुख्यमंत्री कौन है इस पार्टी की? आतिशी। हाँ। आतिशी जी कोई कर रही है? बताओ, उन्होंने 2100 रुपए का ऐलान किया है, कुछ कराया उन्होंने? तो केजरीवाल का क्या है ठीक है, इसमें? आप जनता से पूछ लीजिए, क्या अरविंद केजरीवाल ने काम किया? आप क्या बोलना चाहेंगे सर, क्या वो झूठे हैं, मक्कार हैं? अभी सर काम हाँ। नहीं किया। हाँ। ये जो है ना इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। हर विभाग को इन्होंने घाटे में पहुंचाने का काम किया है। चाहे वो डीटीसी हो, चाहे बस घोटालों की तो लाइन है। और ये आम आदमी पार्टी नहीं है, ये प्रचार आदमी पार्टी है। जो शीला जी ये कहते थे जब सरकार बनने से पहले, कहते थे कि हम जो है अगर आपने अच्छे काम किए हैं तो उसको प्रचार करने की कोई जरूरत नहीं है। जो 2013 में जो एडवर्टाइजमेंट का जो 13 करोड़ रुपए का बजट था, आज उसको 21-22 में इन्होंने 500 करोड़ कर दिया है। तो ये आम आदमी पार्टी नहीं है, ये प्रचार आदमी पार्टी है। इनका कोई हाथ पैर नहीं है। इन्होंने सोचा हुआ है कि दिल्ली को झूठे झूठे वादे दे दो, दिल्ली की जनता गुमराह हो जाती है, हमें वोट कर ही देती है। मैं आपके सामने छोटी सी चीज दिखाऊंगा सर। ये 2015 के इनका मैनिफेस्टो है। 2015 में इन्होंने वादे किए थे, और जिसमें से मुख्य 10 गारंटियां जो केजरीवाल जी ने दी थी। आपके चैनल पे पहले जूम करके इसको दिखा दीजिए सर। ये 10 गारंटियां पता क्या थी सर? इसमें बोला था कि मैं जगमगाती दिल्ली बनाऊंगा। आप दिल्ली में आप सड़कों पे जाके देख सकते हैं कितना बुरा हाल है। और इनके पार्षदों या इनके विधायकों से जाके अगर वो चीज कहते हैं कि लाइटें लगवा दो, तो कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है। फिर ये कहते हैं कि हमने कहा हर घर में पाइपलाइन से पानी देंगे। वो वादा नहीं, ये गारंटियां बोल रहा हूँ, वादे नहीं। जो कहते हैं केजरीवाल जी की गारंटी। फिर कहते हैं कि बेस्ट एजुकेशन देंगे और जो है जो स्वास्थ्य देंगे। दिल्ली में 11,000 लाने की बसें लाने की बात करी थी। और आज दिल्ली की जो डीटीसी की व्यवस्था है पूरी चरमराई हुई है। लोग बाग 2-2 घंटे दो घंटे बस स्टैंड पे खड़ी रहती है मेरी महिलाएं। आज महिलाओं का जो सम्मान इन्होंने ठेस पहुंचाया है। आज बस के पीछे भागती है लेडी से, 2 घंटे के बाद भी बस के पीछे भागती है और बस ड्राइवर बस नहीं रोकता। भाजपा, आप कह रहे हैं भाजपा भी फ्री रेवड़ी दे रही है, हम कहते हैं दे रही है ना। बिल्कुल, भाजपा पे लोगों को भरोसा है। भाजपा ने कहा है कि हम अगर जीतेंगे तो जो जनहित की जो नीतियां हैं वो जारी रहेंगी, प्लस महिलाओं को पास दिया जाएगा ताकि उनको ये फील ना हो कि मैं फ्री में ट्रेवल। 2,500 रुपए भाजपा ने बोला है देने के लिए ना, तो दे रही है ना सर। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भी तो दे रही है ना। जाके देखिए, भाजपा तो कर रही है। केजरीवाल जी को अगर इतनी केजरीवाल अपने आप को अच्छा मानते हैं तो केजरीवाल लोकसभा में 1,000 रुपए के फॉर्म भरवाए थे कि लोकसभा के बाद में सबको 1,000 रुपए दूंगा। कितनी महिलाओं को 1,000 रुपए दिया? पंजाब में कितनी महिलाओं को 1,000 रुपए दिया? ये सिर्फ झूठी योजनाएं लेके आते हैं जिसका कोई हाथ पैर नहीं होता। और इस बार ये समझ चुके हैं कि मेरी सत्ता कहीं ना तो कहीं खिसक रही है, इसलिए ऊटपटांग वादे कर रहे हैं और अपने जो है इस बार खत्म है। ये कह रहे हैं, जैसे इनका कहना है, आफ्ताब जी इनका कहना है कि मुस्लिम विरोधी अरविंद केजरीवाल है। आप भी मानते हो इस चीज? बिल्कुल मानता हूं सर। अगर अगर आप देखें ना, जिस टाइम पे मुस्लिमों का वोट लेना था उस टाइम पे तनख्वाह भी दी, सब कुछ किया। ठीक है, आज 17 महीने से जब इमाम इनके घर पे धरना प्रदर्शन दे रहा है, तो अब इन्होंने नया विक्टिम कार्ड खेल दिया कि हम मौलानाओं को, वो पुजारियों को और ग्रंथियों को देंगे। क्या आप दे रहे थे ना मौलानों को? आप 17 महीने से आप सोच सकते हैं अगर किसी की 1 महीने तनख्वाह नहीं आती तो उसका क्या हाल होता होगा। आज 17 महीने से इमाम इनके घर पे बैठा हुआ है, आशा वर्कर इनके घर पे बैठी है, डीटीसी कर्मचारी बैठा हुआ है। इनको शर्म आनी चाहिए। इन्होंने सब विभागों को घाटे में पहुंचाने का काम किया है। दिल्ली की जनता जानती है। जब इनको आरोप ही लगाना है, जब इनको कहना ही यही है कि मुझे एलजी नहीं करने दे रहा, मुझे भाजपा नहीं करने दे रही, तो हम इस बारी भाजपा की सरकार जिताएंगे जहां पे प्रधानमंत्री भी हमारा होगा, एलजी भी हमारा होगा। हम इस बारी भारतीय जनता पार्टी योगी जी के बारे में क्या कहने के? योगी जी की रैली से दिल्ली का माहौल बदलेगा? बिल्कुल बदलेगा सर। देखिए, योगी जी का नारा है बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है। अब मेरी बात सुनिए कि इस जो स्लोगन को है एक नेगेटिव वे में छोड़ा जा रहा है। ये भाई जी अब्दाब है, मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है इनसे। मैं आ रहा हूँ, बहुत सारी चीजें हमारे बीच में डिस्कस होती है। ऐसा कुछ नहीं है, हम एक हैं तो सेफ हैं। ये जो हमारा शोषण करेंगे, ये जो केजरीवाल हमारा शोषण करेगा, ये शोषण नहीं होने देंगे। हम तो कह रहे हैं कि एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे, चाहे वो भाई हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे दलित हो, तो हम एक है तो सेफ है। अच्छा, आप किस तरह देख रहे हैं योगी जी की रैली से? क्या माहौल बदल जाएगा? क्या एक है तो सेफ है, इस नारे को कैसे देख रहे हैं? देखो, ये नारा ना आप इसे किसी एंगल से देख लीजिए। अब देखो, विपक्ष के पास क्या है? विपक्ष के पास कुछ नहीं है, मुद्दा ही नहीं है विपक्ष के पास। विपक्ष ने काम ही नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने जमीनी स्तर पर काम किया। विपक्ष का काम क्या है? मुस्लिम को भड़काना। ये खास आदमी पार्टी है ना, ये क्या करे? मुस्लिम हेलो में जाके ना, अरे बीजेपी से डरा रही मुस्लिम को। अरे तूने क्या किया है मुस्लिम के लिए?
भाई देखो बटोगे तो कटोगे, ये एक नारा है, सेफ है तो एक है। तो सीधी है प्यार मोहब्बत बन के एक रहो और भारतीय जनता पार्टी को फुल बहुमत से दिल्ली में लाओ। मेन चीज है, जाहिर सी बात है, अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं हमें सेंटर सरकार काम नहीं करने देती। भाई तुमने झूठे जनता से वादे क्यों कर रहे हो? तुम्हें काम नहीं करने देती। मेन चीज है, देखो अगर दिल्ली प्रदेश में कानून व्यवस्था दुरुस्त करनी है तो डबल इंजन की सरकार लानी होगी दिल्ली प्रदेश के अंदर। आपको सबसे बेहतर बात यह है। तो केजरीवाल की सबसे बड़ी बता रहा हूं मैं, केजरीवाल ने, आप मेडिकल की बात करते हैं, अच्छे हॉस्पिटल कर दिए, आप अर्बन जाइए, पंत जाइए, उनमें नहीं प्राइवेट मेडिकल खुले हैं उनके सामने, तो ये क्या है, कहाँ है फ्री? और आप मोहल्ला क्लिनिक जाइए, वहाँ क्या मिले, एक पैरासीटामोल और एक डीएसआर का कैप्सूल मिल रहा है। तो वहाँ मोहल्ला क्लिनिक में मिल रहा है। गली गली में ठेका है, पिंक शौचालय यूपी के अंदर, पिंक ठेके की दिल्ली के अंदर, यहाँ पे 10 रुपए शौचालय के अंदर उगाई हो रही है। सबसे बड़ी बात है, केजरीवाल शौचालय चोर बन गए, मफलर। ये छोटा रिचार्ज केजरीवाल शौचालय चोर, इसके दिमाग में इन्होंने तो मोहल्ला क्लिनिक बनवाया। अरे कुत्ते सो रहे हैं उनमें, पैरासीटामोल। एक बात बताइए, कितनों को दवाई में मेडिसिन मिल रही है मोहल्ला क्लिनिक से? एक का बता दीजिए। केजरीवाल ने काम बता दी मुझे 11 साल में क्या किया है। अच्छा स्कूल की बात करें, शिक्षा की, वो नहीं स्कूल की डेंटी पेंटी कर दी। एक स्कूल बता दीजिए। वक्त बोर्ड का सारा पैसा खा गया केजरीवाल। बोर्ड का पैसा खा गए? अरे भाई सुनो, उसका एक अमतुल्ला खान है, ओखला का विधायक चेयरमैन रहा है, अभी देखा उसके गुंडागर्दी, वो एसएचओ साहब के साथ गुंडागर्दी कर रहा है, उसको गुंडाई का लाइसेंस मिल गया उनको। इसके विधायक को गुंडाई का लाइसेंस मिल गया, इसके बेटे को। और सबसे बड़ी बात है, वहाँ कब्रिस्तान खा गया, सारी डकर गया जगह। भाई अमतुल्ला खान जेल, बेल पे बाहर, सिसोदिया जेल, बेल पे बाहर, संजय सिंह जेल, बेल पे बाहर, जैन बेल पे बाहर, केजरीवाल बेल पे बाहर, सारे तो बेल पे बाहर ही हैं। इनका कोई यकीन थोड़ा ही कब अंदर चल जाएंगे, सारे तो बेल मिली हुई सबको। अब मुख्यमंत्री आप उसको चुनो जो बिल्कुल साफ सुथरा हो। तो आपके अनुसार कौन सा कैसा मुख्यमंत्री होना चाहिए? भाई ये देखो, हाँ, योगी जी जैसा मुख्यमंत्री आप चाहते हैं? योगी जी जैसा? बाबा जैसा मुख्यमंत्री तो दुनिया के अंदर ना तो था, ना होगा, ना मिला। बाबा की इतनी तारीफ कर रहे हैं, क्या ऐसी खूबियां है बाबा में? देखो मेन चीज है, मैं बताऊं, मैं यूपी से हूँ, ठीक है ना भैया, मैं यूपी से हूँ, मैं यूपी का रहने वाला, मेरी पैदाइश सब कुछ है, मेरा परिवार भी। बाबा ने 25 करोड़ जनता संभाल लगी। सबसे बड़ी बात है, कानून व्यवस्था दुरुस्त यूपी के अंदर, डेवलपमेंट हुआ है, योजना देखिए। सबसे बड़ी बात है, वो संजीवनी योजना चला है केजरीवाल ने यहाँ पे। अरे तूने भारत सरकार की सबसे बड़ी योजना आयुष्मान कार्ड, 5 लाख रुपए का फ्री ट्रीटमेंट, वो तूने यहाँ बंद कर रखा। जब केजरीवाल आया था दिल्ली के अंदर 5,000 जो की झोपड़ी थी, आज 50,000 है उसकी काउंटिंग। आवास विकास क्यों नहीं बनने दे रहा है तो प्रधानमंत्री योजना? मेरा सवाल ये कि आप जैसे बाबा के बारे में कहा जाता है कि वो मुस्लिम विरोधी बयान देते हैं, ऐसा कहा जाता है, आप मुस्लिम होके बाबा के फैन कैसे हैं? क्या उनके काम अच्छा मुस्लिम को उन्होंने बिगाड़ा क्या? पहले तो आप मेरे को ये बताओ। वो तो जो कहते हैं नहीं, कहने को क्या भैया, ये देखो ये ना, ये जो उन पे आरोप लग रहा है कि वो नाम बदलते हैं। मैं बताऊं ये ना, ये जो लोग बोलते हैं ना बरसाती मेंढक है, जब चुनाव आता है ना तो बिल से बाहर निकल टट्टर करने लग जाते हैं, और जब चुनाव का माहौल खत्म हो जाए तो बिल में घुस जाते हैं बरसाती मेंढक। ये चुनाव को टाइम पाते हैं बरसाती मेंढक है। बाबा जी ने जो मुस्लिम को लिए काम किया ना उत्तर प्रदेश में, शायद कोई कर पाएगा। मुस्लिम को सिर्फ अब तक के वोट बैंक बनाएगा, मुस्लिम को लूटा है सभी पार्टियों ने। समाजवादी थी, सबसे ज्यादा दंगे मुस्लिम पे किन्ने लगवाए समाजवादी पार्टी में। आजम खान जेल में देन किसकी? समाजवादी की देन है, जो आज मुस्लिम। और जब कांग्रेस थी, कांग्रेस ने क्या कराया था मुरादाबाद के अंदर? 1350 मुस्लिम मरे थे, नमाज पढ़ते गोली चलवाई थी, नसबंदी कांग्रेस ने करवाई थी। हम नहीं बोले भाई, जो आज भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम का काम किया है ना, मुस्लिम को आगे बढ़ाए शिक्षा में और विकास क्या है, तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। जमीन स्तर पर काम करती है भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, मुस्लिमों के लिए बीजेपी ने काम किया है भैया? आयुष्मान कार्ड देख लीजिए, उज्ज्वल योजना देख लीजिए, आप शौचालय देख लीजिए, जहाँ लाइट नहीं थी आज 24 घंटे उत्तर प्रदेश में लाइट आ रही है, ठीक है ना। आवास विकास देख लीजिए, और सबसे मेन चीज होती है भैया, कानून व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए हर जगह की। वहाँ पे डेवलपमेंट भी होगा, ठीक है ना, और योजना का लाभ मिलेगा। जहाँ कानून व्यवस्था, और जहाँ की कानून व्यवस्था ही पहले ठप हुई पड़ी, वहाँ पे क्या डेवलपमेंट कर लोगे आप? बताइए मेरे को, वहाँ कुछ नहीं होना। तो इस दिल्ली को भी भारतीय जनता पार्टी चाहिए और डबल इंजन की सरकार चाहिए यहाँ पे भी, तभी विकास हो पाएगा। आप क्या कहना चाहेंगे? बाबा जी ने जो काम किया, ये जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। बाबा के काम आपको बिल्कुल सर, देखिए अतीक अहमद और आपके अंसारी जी, ये ऐसे माफिया थे जो लोगों की जमीन हड़प लेते थे, बहन बेटियों का बलात्कार कर देते थे। तो आप समझिए बात को। आज मैंने जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ था तो एक मीडिया कर्मी ने जाके एक आदमी के ऊपर माइक लगाया और बोला कि भाई आप जो है किसको वोट देंगे? उसने बोला भाजपा को। बोला भाजपा को क्यों देंगे वोट? उसने बोला कि भाई मेरी बहन, मेरी माँ
मेरी बेटी अच्छा। अगर घर से निकलती है ना हाँ। तो मुझे पता है कि वो शाम को सही सलामत मेरे घर पे होगी। अच्छा। नहीं तो हाँ। उत्तर प्रदेश में हाँ। बहनों के बलात्कार हो जाते थे, घर से निकली हाँ। और 10-10 फोन करने पड़ जाते थे। अच्छा। तो हाँ। जो माफिया है ना, जो वहाँ का मुख्य मुद्दा था, हाँ। जो माफिया को बाबा ने खत्म किया है, और ऐसा ही मुख्यमंत्री दिल्ली में भी देगा। हाँ। आप एक देख रहे होंगे, केजरीवाल एक सभा में गए थे नई दिल्ली में, वहां वो खुद एक्सेप्ट करते हैं कि भाई आपका बिजली का बिल आ गया, गलत झुग्गी में बिजली का बिल आ गया, गलत आ गया, ठीक है मैं अम्मा सही करा दूंगा। वो अम्मा बोलती है तूने हमारे लिए कुछ नहीं किया, पूरे 10 साल में हमारा बिल आते रहा। और एक आपने देखा होगा केजरीवाल जी ने बोला था कि एक मुझे महिला मिली, महिला बोलती है कि भाई आपने बहुत अच्छा कर दिया। बोला क्या अच्छा कर दिया? बोला आपने जो 2100 रुपए दिए ना, उसमें से 1000 रुपए की तो मैं साड़ी लूंगी और 100 रुपए के गोलगप्पे खाऊंगी। कहाँ? चांदनी चौक में जाके। अब देखिए ये कॉपी पेस्ट कैसा करते हैं, इनके खुद में ही सम्मानता नहीं है। अब कहते हैं सौरभ भारद्वाज जी में सौरभ भारद्वाज जी आते हैं एक मीडिया में, वो बोलते हैं अरे मुझे एक महिला मिली, वो महिला मिली, वो कहती है कि भाई मैं 1000 रुपए की साड़ी खरीदूंगी और 100 रुपए के गोलगप्पे खाऊंगी। तो इस तरह का झूठ और ये जब फैला रहे हैं ना कि सेंट पीटरसन के स्कूल से नाम कटा के भैया हमारे सरकारी स्कूल में वो कर लिया, खुद के बच्चे जाते हैं कनाडा पढ़ने, खुद केजरीवाल जी जाते हैं कनाडा इलाज कराने, खांसी का इलाज कराने। अरे तो इनको फ्री की चीजें भी तो चाहिए ना किसको? लोगों को, जनता को। देखिए, अरे आपको चाहिए नहीं? अरे हमारे लिए बीजेपी बढ़िया है, मेहनत ये योगी जी नहीं नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अरे बीजेपी बढ़िया है। अच्छा आपकी भी सुनेंगे, उनको तो बीजेपी चाहिए। बिल्कुल सर, देखिए सिंपल सी बात है, लोगों को पता है जो केंद्र में है वही राज्य में आएगी तो डेवलपमेंट होगा। केजरीवाल जी ने 10 साल में सिर्फ बहाने बनाए हैं कि मुझे एलजी नहीं करने दे रहा। इस नीच घटिया आदमी को आज ये आरोप लगाते हैं कि बीजेपी का दूल्हा कौन होगा। मैं इस नीच मुख्यमंत्री से, पूर्व मुख्यमंत्री से बोलना चाहता हूँ कि दिल्ली को हम जो है माँ और बहन मानते हैं। हम दिल्ली की सत्ता पे जब काबिज होंगे तो दिल्ली को दिल्ली का बेटा देंगे, दूल्हा नहीं देंगे। केजरीवाल जी आपको शर्म आनी चाहिए, ऐसी स्टेटमेंट आप दे रहे हो। ठीक है, आखिरी सवाल आपसे, क्या दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनेगी, लग रहा है आपको? भैया देखो, दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, बाबा ने माहौल बदल दिया है। माहौल बदल दिया बाबा ने? मैं ना इस मफलर को ना मैं रियलिटी बता रहा, बाबा है, बाबा पे तो बरसे फूल, और ये मफलर है ना, इस पे नहीं दिल्ली घुमा दे, जब चपला बरसेंगे मफलर पे। अच्छा, बाबा पे तो बरसाई दिल्ली वालों ने फूल, और इस मफलर पे ना चपला बरसाएंगे। बाबा की रैली से माहौल बदल गया? अरे बल है बाबा तो इसी जगह में। अभी इनका क्या हुआ है, हरियाणा में क्या हुआ था? बदल गया रैली बाबा की रैली? भगवा हो गया है। योगी जी ने बोल दिया है कि एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे। ये नारा सभी हिंदू और मुस्लिम भाई अपने घर में बसा चुके हैं कि हम बटे हैं अभी तक, तो 10 साल से अपना शोषण करवा रहे हैं। आज ये कहते हैं हमने स्वास्थ्य फ्री कर दिया। अरे स्वास्थ्य फ्री है, दवाइयां फ्री हैं, तो 10 दवाइयों की दुकान हॉस्पिटल के बाहर क्यों खोली हैं? अगर इन्होंने स्कूल फ्री कर दिए तो जो प्राइवेट स्कूल पहले थे और उनकी तादाद कैसे बढ़ गई? केजरीवाल जी सिर्फ किसी सिरा पैर की बात नहीं करते, सिर्फ लोगों को गुमराह करने की बात करते हैं। ये आम आदमी पार्टी नहीं है, प्रचार आदमी पार्टी है। इस बार इनका खात्मा होना तय है। इनको बस घबराहट इस चीज की है कि अगर सत्ता में नहीं आए तो तिहाड़ जेल में जो सुविधाएं ये लेते थे, मसाज लेते थे, पकवान लेते थे, वो खाने को नहीं मिलेंगे। इनकी तबीयत से ठुकाई होगी। चलिए, धन्यवाद, आप दोनों ने समझिए। तो साफ कहना है लोगों का कि योगी आदित्यनाथ की रैली के बाद दिल्ली का चुनावी माहौल भगवा हो गया है। आप न्यूज़ चौक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, देखते रहिए। नमस्कार।